वेलकम टू स्कोर एनहेंसर। और आज के हम लोग करंट अफेयर टॉपिक में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की बात करेंगे। आपको बताते हैं कि प्रतिवर्ष मोदी जी द्वारा गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात का शुभारंभ किया जाता है, जो किसी नवीन अवधारणा पर आधारित होता है। तो इस बात का जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है, इसकी मुख्य अवधारणा में बहुत सारी चीजों को शामिल किया गया है। तो ऐसी कौन-कौन सी वो बातें हैं जो इस समिट में लागू की गई हैं और इस समिट के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को एक विकसित भारत की श्रेणी में लाके खड़ा करने का जो लक्ष्य रखा गया है, उन सभी बातों की परिचर्चा आज हम लोग इस वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में करने वाले हैं। तो यह नए सपनों, नए संकल्प और निरंतर उपलब्धियों का समय है। एक विश्व, एक परिवार, एक भविष्य के सिद्धांत और वैश्विक कल्याण की पहली शर्त यहाँ पर रखी गई है। तेजी से बदलते विश्व में भारत के विश्व मित्र की भूमिका में आगे बढ़ रहा है। तो आपको भी पता है कि इसमें मोदी सरकार की वजह से, या ये कह सकते हैं कि सरकार की वजह से, हमारा भारत विश्व के कई मुल्कों में अच्छे नाम में जाना जा रहा है और तेजी से बदलते विश्व भारत के मित्र की भूमिका में भी आगे बढ़ रहा है। तो वैश्विक संस्थान भारत की आर्थिक वृद्धि को लेकर उत्साहित है और आपको ये भी पता है कि दिनों दिन भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है और पिछले 10 वर्षों में संरचनात्मक सुधारों में अर्थव्यवस्था की क्षमता, सामर्थ्य और प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ाया गया है। वर्ष 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेतृत्व में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की परिकल्पना की गई थी और यह समावेशी विकास और सतत विकास के लिए व्यापार सहयोग, ज्ञान साझाकरण, राजनीतिक साझेदारी में सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक मंचों में से एक विकसित हो गया है। गुजरात के गांधीनगर में 10 से 12 जनवरी 2024 तक आयोजित होने वाला 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट गेटवे टू द फ्यूचर थीम पर आधारित है और वाइब्रेंट गुजरात के 20 वर्षों की सफलता का भी ये उत्सव है। इस वर्ष में 34 सहयोगी देश और 16 भागीदार संगठन है। मतलब इस बार का जो ये वाइब्रेंट गुजरात समिट हो रही है, इसमें 34 सहयोगी देश आए हैं और इसमें 16 भागीदार संगठन भी शामिल है। इसके अतिरिक्त पूर्वी उत्तर या उत्तरी पूर्वी क्षेत्रीय विकास मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्रों में निवेशकों के अवसर को प्रभावित करने के लिए वाइब्रेंट गुजरात मंच का भी उपयोग करेगा। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकी, नवाचार, अस्थायी मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और नवीकरणीय ऊर्जा तथा स्थिरता के बदलाव जैसे विश्व के प्रासंगिक विषयों पर सेमिनार और सम्मेलन से विभिन्न कार्मिकों की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज महात्मा गांधीनगर में 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का भी उद्घाटन किया है। इस अवसर पर सेक्रेटरी समिट का गेटवे टू द फ्यूचर है और इसमें 34 सहभागी देश और 16 भागीदार संगठन भाग ले रहे हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय समिट का उपयोग पूर्वोत्तर क्षेत्रों में निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री उद्घाटन समारोह के संबोधित करते हुए पिछले 2024 के लिए अपनी संभावनाएं भी व्यक्त की हैं। उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को भी दोहराया है और अगले 25 वर्ष में देश के अमृतकाल बनेंगे, इसका भी एक लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत एक नए सपनों, नए संकल्पों और निरंतर उपलब्धियों का समय है। अमृतकाल के पहले वाइब्रेंट गुजरात समिट के महत्व का भी उल्लेख किया गया है और वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के आर्थिक विकास और निवेश से जुड़े संवाद का वैश्विक मंच बनने का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के प्रति उनके विचार, समर्थन, गर्मजोशी से भरे हुए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, नवाचारी स्वास्थ्य क्षेत्र और बंदरगाह के अवरचना में कई बिलियन डॉलर के निवेश को भी समर्थन बढ़ाने में भारत यूएई साझेदारी पर भी प्रकाश डाला है। ऑटोमोबाइल प्रौद्योगिकी, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में सहयोग का भी इसमें उल्लेख किया गया है और नोबेल पुरस्कार विजेता को भी इस तरफ से बधाई दी गई है और उनके सिद्धांतों पर भी प्रकाश डाला गया है। वाइब्रेंट गुजरात की 20वीं वर्षगांठ का उल्लेख करते हुए समिट को दोहराया गया और निवेश और रिटर्न के लिए भी प्रवेश द्वार बनाए जा रहे हैं। थीम गेटवे टू द फ्यूचर पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 21वीं सदी का भविष्य साझा प्रयासों का उज्जवल होगा और G20 की अध्यक्षता के दौरान भविष्य के रोड मैप प्रस्तुत किया गया। इसमें वाइब्रेंट गुजरात और ग्लोबल समिट के विजन को भी आगे बढ़ाया गया। तेजी से बदलती दुनिया में भारत विश्व मित्र की भूमिका में आगे बढ़ रहा है और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए भी विश्वास दिलाया गया है। कल्याण के लिए भारत की प्रतिबद्धता, प्रयास और कठोर परिश्रम को भी सुरक्षित समृद्ध बनाया जा रहा है। भारत के अस्थायित्व महत्वपूर्ण को स्तंभ के रूप में भी देखा जा रहा है।
और एक ऐसा मित्र देश जिस पर भरोसा किया जा सकता है कि एक स्तर वैश्विक कल्याण में विश्वास, प्रगति और अर्थव्यवस्था में भी विकास के आगे ले जाने का एक सफल इंजन है और औद्योगिक प्रभावशाली युवाओं को भी इस पावर हाउस में जोड़ा जा रहा है। भारत के 1.4 बिलियन नागरिकों की प्राथमिकताएं और आकांक्षाएं समावेशी और समानता की प्रतिबद्धता के मनोभाव में उनका विश्वास विकास पहलू है। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि यह 10 साल पहले 11वें स्थान पर था। पिछले कुछ वर्षों में भारत विश्व की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन जाएगा, जैसा कि दुनिया की विभिन्न रेटिंग एजेंसियां द्वारा अनुमान व्यक्त किया गया है। विशेषज्ञ इसका विश्लेषण कर सकते हैं। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत के ऐसे समय के लिए आशा किरण बन गया है जब विश्व ने कई भू राजनीतिक अस्थिरता देखी। वाइब्रेंट ग्लोबल समिट में प्राथमिकताओं को प्रतिनिधित्व करते हुए टिकाऊ मैन्युफैक्चरिंग अवसंरचना, नए युग के कौशल, भविष्य की प्रौद्योगिकियां, नवाचार, ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर का भी उल्लेख किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन और गति के आधार पर अवसंरचना के सुधारों के लिए फोकस के विस्तार में बताया गया और इन सुधारों की प्रतिबद्धता को भी दोहराया गया है। बाकी करंट अफेयर की श्रृंखला में यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नए श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए इस पर की तरफ से जय हिंद, जय भारत।